जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी को जय भीम। दोस्तों, आज मैं भीमा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी भीमा का जो है 91 और 92 एपिसोड चल रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं होगा तो आपको बता दें कि भीमा का जो है अगवा हो चुका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो कैलासा बुआ है और सुनील है, कलिका सिंह है, ये सभी मिले हुए हैं भीमा को, मतलब कि इस जगह से दूसरी जगह भेजने वाले हैं। यानी कि भीमा को अगवा करके कलकत्ता भेजने वाले हैं। तो दोस्तों, देखना यही है कि क्या भीमा को सच में कलकत्ता भेजने में वो लोग सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि भीमा का तो जो है अगवा हो चुका है। अब देखना यही है कि क्या उनको कलकत्ता भेजा जाएगा या फिर नहीं। तो यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का एपिसोड जो है उसकी शुरुआत होती है भीमा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भीमा को जो है, भीमा एक जगह पे बैठी हुई थी तो वहाँ पे सुनील आते हैं और उनको जो है मुंह में कुछ गैस सुंघा देते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जो सुनील है वो भीमा को कंधे पे बैठा करके ले जाते हैं रोड पे, और रोड पे बैठाने के बाद गाड़ी में उसको रखते हैं और ले जाते हैं उसी औरत के पास जो उनको वहाँ से दूसरी जगह ले जाने वाली थी। यानी कि वो बच्चों की तस्करी करती थी। वो जो महिला थी बहुत सारे बच्चों को पहले से भी अगवा करके रखी हुई थी और उनसे गलत काम करवा रही थी। तो इसीलिए वो उस काम में माहिर थी, उन्हीं के पास वो छोड़ने जाते हैं। यही दूसरी तरफ भीमा की आई धनिया को ये मालूम चलता है कि भीमा नहीं है यहाँ पे, तो वो उनको ढूंढना शुरू कर देती है। बेचारी बहुत बेचैन थी, भीमा को खोजने में हद से ज़्यादा बेचैन थी कि कहाँ चली गई भीमा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको इसलिए ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ चाल है, साजिश है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि भीमा का जो चप्पल था जहाँ पे बैठी हुई थी वहीं पे था। इसलिए धनिया को बहुत ज़्यादा बड़ी जात के लोगों पे शक जा रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर किए होंगे। दोस्तों, भीमा की जो माई थी वो धनिया, वो फल खरीदने गई थी। फल खरीदने के बाद जब वापस आती है उस जगह पे तो भीमा थी नहीं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो उनको वहाँ से ले जाते हैं, यानी कि उनके सामने से ही जाते हैं सुनील जो है भीमा को लेकर के, लेकिन धनिया जो है ध्यान नहीं दे पाती है, तो इसीलिए वो उनको ले जाने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, धनिया ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुंचती है। घर आने के बाद बताते हैं कि ऐसे का बात है, भीमा जो है नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई थी, मेरे साथ ही थी लेकिन अचानक से गायब हो गई और मैं बहुत ढूंढी लेकिन कहीं नहीं मुझे मिली। मेरे बाप भी कहते हैं कि धनिया तुम चिंता मत करो, सभी हम मिलकर के ढूंढते हैं, देखते कहीं ना कहीं तो होगी ही। उसी समय फूलमतिया कहने लगती है कि हाँ हाँ, अब यही काम बच गया है। वो हर जगह घूमती रहे, छुपती रहे और हम उसे ढूंढते रहे, यही तो करना बच ही गया है। तो चलो ठीक है, जाओ ढूंढो। दोस्तों, फूलमतिया की बातों को सभी नज़रअंदाज कर देते हैं और वहाँ से भीमा को ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन वहीं पे बैठे गया थे वो भी नीचे उतरने लगते हैं कि मैं भी जा रहा हूँ भीमा को ढूंढने, पता नहीं कौन सी मुसीबत में पड़ गई होगी। तो उस समय फूलमतिया उनको रोकती है कि आप रुक जाइए, अगर कहीं वो बड़े लोग सब आपको देख लिए ना तो फिर से कूट देंगे, इसीलिए शांति से बैठे रहिए यहीं पे। सब तो गायब है किए हैं ढूंढने, तो कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद गया कहते हैं कि मैं कैसे यहाँ पे रहूँ, मेरा बेटा जो कुंदन है वो भी तो गया है, कहीं उसी को सब पकड़ के पीटने लगे। जिसके बाद फूलमतिया कहती है कि उसका तो आदत है भीमा के पीछे पीछे घूमने का, उसको कुछ नहीं होगा, घूमने दो। जिसके बाद गया वहीं पे बैठ जाते, लेकिन वो ये बात बताते हैं कि अगर इस बार कहीं साजिश के तहत भीमा को अगवा कराया गया या किसी चाल की वजह से भीमा फंसी हुई है तो ये आसानी से वापस नहीं आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों, वो वही बात बताते हैं जो सच में हो रहा था कि भीमा वापस आएगी फिर या नहीं। दोस्तों, आगे के एपिसोड में बताएंगे कि भीमा आती है या फिर नहीं।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा को जो अगवा करके ले जाते हैं, घर में बंद कर देते हैं और वहाँ पे बहुत सारी बच्ची जो थी पहले से अगवा हुई थी, वो सब इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी रोने की आवाज़ सुन करके भीमा उठ के बैठ जाती है और उन सभी से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और काहे रो रही हो और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैसे आ गई। वहाँ पे एक लड़की फिर से उनको बताती है कि हमें कुछ नहीं पता, हम ये भी नहीं जानते कि हम यहाँ पे कैसे आए, लेकिन हम लोगों को बस इतना पता है कि हम सभी को एक साथ यहाँ से कलकत्ता लेकर के जाने वाले हैं, हम इतना ही बस जानते हैं। इतना सुनते ही भीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि कोई खोलो दरवाज़ा। बार बार वो कह रही थी कि माई दरवाज़ा खोलो, माई दरवाज़ा खोलो, लेकिन दोस्तों वहाँ पे उनकी माई थी नहीं जो दरवाज़ा खोल दे। वहाँ पे वही महिला जो बैठी हुई थी, खा रही थी और अपने आदमी से पूछ रही थी कि यही भीमा ही है ना, क्या तुम जानते हो इस भीमा को, भीमा के बारे में। तो आदमी बताते कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ भीमा के बारे में। तो महिला खुद बोलती है कि भीमा जो है अपने हक के लिए बहुत लड़ती है, आज अगर ये नहीं लड़ती ना तो यहाँ तक ये पहुँचती ही नहीं, क्योंकि समाज में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनका आवाज़ को ऐसे ही दबा दिया जाता है। तो भीमा अगर शांत रहती तो आज इसको ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर जाने दो, वो सब बातें जो होगा वो तो होगा ही। दोस्तों सबसे अहम बात ये थी उसमें कि जो कैलासा बुआ थी इस सारी घटना को है बिशंबर को कहानी के तौर पे बता रही थी। जो जो कुछ हो रहा था वो सारी बातें बिशंबर को वो कहानी के जैसे बता रही थी, जिससे वो बाहर हो रहा था लेकिन वो घर में ही रह करके सारी बात बता रही थी उनको। बिशंबर इतना ज़्यादा वो परेशान थे, इतना परेशान थे, कितना कोशिश करते कि माई आप ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए अम्मा, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों बिशंबर का बात नहीं मानते। दोस्तों यहाँ तक आपको ये भी बता दें कि इतनी ये लोग मतलब कि भीमा से बदला लेने की वजह से बिशंबर को जो है कुर्सी पर बांधे हुए थे, यानी कि अपने ही बेटे और भाई को कुर्सी पर बांध करके रखे हुए थे। और यहाँ तक देख लीजिए वो किसी को सच बता न दे, इसीलिए उनके मुंह पे रुमाल बांध दिया जाता है, कपड़ा बांध दिया जाता है कि अगर भीमा की जो माई है यहाँ तक पहुँचे तो ये किसी को बता न पाए। दोस्तों वहाँ पे जो है पुलिस को भी जो है वो बुला लेती है कैलासा बुआ, और वो सुनील थे वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। सभी बैठ करके दारू पार्टी कर रहे थे, यानी कि शराब पी रहे थे। कैलासा बुआ जैसा कि बता रही थी कि अब धनिया जो है वो जाएगी पुलिस थाने, यानी कि पुलिस के पास कंप्लेन करने भीमा को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाएगी तो पुलिस तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो हमारे पास है। तो देखते हैं कि क्या करेगी, जब वहाँ पे जाएगी नहीं मिलेगा तो फिर ये हमारे पास आएगी तो हम तो खूब मज़ा लेंगे। ठीक वैसा ही होता है दोस्तों। भीमा की जो माई थी पूरे समाज वालों को लेकर के थाने में जाती है। थाने में जाने के बाद वहाँ पे दरोगा सब थे और वो जो पुलिस थे वो तो थे नहीं, तो उन सभी से कहती है भीमा और उनके समाज वाले कि चल के ढूंढने के लिए भीमा को, लेकिन जो हवलदार से बैठे हुए थे वो जाने के लिए साफ मना कर देते कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमको ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, हम नहीं जा सकते हैं। तो जो भीमा की माई थी इतना चिल्ला रही थी, इतना रो रही थी कि मेरी बेटी खो गई है और आप लोग जो है यहाँ से हिल भी नहीं रही है, क्या वजह है कि आप नहीं ढूंढने जा सकते हैं। दोस्तों एक पेपर उनको दिखाती है कि पढ़ने आता है तो पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा, लेकिन हाँ इतना पता है कि इस वजह से हम नहीं जा सकते इसको छोड़ करके। दोस्तों जब वो सारे लोग नहीं वहाँ से निकल रहे थे तो जबरन उनको निकाला जाता है, लाठी दिखा करके उनको धमकाया जाता है कि तुम बाहर निकल जाओ। सभी बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सभी के दिमाग में ये आता है कि हम कैलासा बुआ के घर पे चलते हैं, वहाँ पे चल के देखेंगे कि उनसे माफ़ी मांगेंगे या फिर कोई अगर शर्त रखेगी तो हम उस शर्त को भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी बेटी बच जाए। दोस्तों भीमा की जो माई थी धनिया वो हर शर्त मानने के लिए तैयार थी। वो यहाँ तक कह रही थी कि अगर कैलासा बुआ चाहेगी कि मेरी बेटी एकदम से शांत से घर में बैठे रहे तो वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी वापस आ जाए, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों सभी मिल करके कैलासा बुआ के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद कैलासा बुआ जो बाहर आती है, बाहर आने के बाद उनसे पूछती है कि क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो। तो धनिया बताती है कि कैलासा बुआ जी
आप चाहे तो कोई भी शर्त रख दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। कैलासा बुआ कहती है कि तुम्हारी बेटी, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? अच्छा, मिली नहीं? दोस्तों, सबसे अजीब बात ये था कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि कैलासा बुआ जो है वो डर रही है या फिर छुपा रही है। सब कुछ सभी को दिखाई दे रहा था। यानी कि जो वो दरोगा साहब थे वहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे, वहाँ पे जो सुनील थे वो भी वहाँ पे बैठ के शराब पी रहे थे, विशंबर को भी वो सभी के सामने बांध करके रखे हुए थे। सब चीज़ उन सभी को दिखाते भी है कि देख लो, सब यहीं पे बैठे हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, जाके ढूंढो भीमा को, कहाँ नहीं है वो तुम्ही लोगों को पता होगा। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद धनिया कहती है कि कैलासा वह सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर हम कहाँ जाए भीमा को ढूंढने। यहाँ तक धनिया ये भी कहती है कि कैलासा बुआ जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने गाल पे अपने थप्पड़ मारूं तो वो भी मैं मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को आप छोड़ दीजिए। दोस्तों, इतना कह के धनिया अपने ही गाल पे इतना थप्पड़ मारती है, इतना थप्पड़ मारती है, जिसको देख देख करके कैलासा बुआ, कलिका सिंह और भी उनके समाज वाले थे वो इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आपको बता नहीं सकते। आप लोग एपिसोड में ज़रूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों, देखना यही है कि क्या भीमा मिल पाएगी या फिर नहीं, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।